हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के ई प्रवेश सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए एनसीटीई पाठ्यक्रम जैसे कि बीएड, एमएड, बीएड, एमएड, बीएलईडी, बीपीएड आदि कोर्सेज की एडमिशन फीस कैसे पे करें। फ्रेंड्स, ये हायर एजुकेशन का ई प्रवेश पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक कर डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यदि आप ऐप से एडमिशन फीस पे करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर को ओपन करें और ई प्रवेश एमपी सर्च करें, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और ओपन करें। आप इंस्ट्रक्शन पर देख सकते हैं, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि एनसीटी प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत आवंटन राउंड 3 जारी कर दिया गया है। आवंटित प्रवेश हेतु शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22/7/2026 निर्धारित है। अतः सभी विद्यार्थी निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। एडमिशन शेड्यूल पे क्लिक करें। राउंड नंबर 3 सिलेक्ट करें। आपका सीट आवंटन 17/7/2026 को जारी कर दिया गया है। सीट अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने के बाद आवंटित हेल्प सेंटर पर मूल दस्तावेजों टीसी माइग्रेशन के साथ भौतिक सत्यापन हेतु उपस्थित होकर लिंक इनिशिएट कराना है। 17/7/2026 से 21/7/2026 तक। यदि आपके पास अभी टीसी और माइग्रेशन नहीं है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ उपस्थित हो सकते हैं। टीसी और माइग्रेशन बाद में भी जमा कर सकते हैं। आवंटित संस्था में प्रवेश शुल्क का भुगतान 17/7/2026 से 22/7/2026 तक। एडमिशन फीस पेमेंट करने के बाद ही आपका प्रवेश कंफर्म माना जाएगा। आप एडमिशन फीस पे तभी कर सकते हैं जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया हो और लिंक इनिशिएट हो गई हो। होम पे क्लिक करें, राइट साइड स्क्रॉल करें। अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने के बाद यदि आपने अभी तक वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो एनसीटी हेल्प सेंटर पे क्लिक करें। आपके अलॉटमेंट लेटर में हेल्प सेंटर की डिटेल्स दी हुई है, या फिर आप अपने पास के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही लिंक इनिशिएट होगी। एलिजिबिलिटी सेलेक्ट करें। आप एनसीटीई के बीएड, एमएड, बीपीईएड या फिर बीपीएड, एमपीएड या फिर बीएलईडी आपका जिस भी कोर्स के लिए अलॉटमेंट हुआ है उस कोर्स को यहाँ से सिलेक्ट करें। आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश की सभी हेल्प सेंटर की लिस्ट ओपन हो चुकी है। यदि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। आपके यहाँ पर जिले वाइज कॉलेज सॉर्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी का नेम है, कॉलेज का नेम है, कॉलेज का एड्रेस है। यहाँ पर आप किसी भी कॉलेज पर उपस्थित होकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। होम पे क्लिक करें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अब हमें एडमिशन फीस पे करना है। लॉगिन पे क्लिक करें, स्टूडेंट पे क्लिक करें, लॉगिन, यूजर नेम एंटर करें, पासवर्ड एंटर करें, कैप्चा कोड फिल करें और साइन इन पे क्लिक करें। यदि आपको यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गया है तो गेट योर पासवर्ड पे क्लिक करके डिटेल्स फिल करें और यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त करें। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। एडमिशन फीस पे करने के लिए अलॉटमेंट राउंड 3 पे क्लिक करें। आपका प्रवेश कोर्स कोड है, कॉलेज का नाम है, कोर्स का नाम है, शाखा है तो सफलतापूर्वक सुनिश्चित कर दिया गया है और यहाँ पर आपके कॉलेज और कोर्स की डिटेल शो हो रही है। आपको ऊपर बताए गए कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। अगर आप वहां एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट का ऑप्शन शो हो रहा है, जिस पे आप क्लिक करें। फीस समरी, यहाँ पर कॉलेज का नाम है और कोर्स है और यहाँ पर एडमिशन फीस है जो कि ईयरली है। स्कॉलरशिप अमाउंट 0 शो हो रहा है और यहाँ पर फाइनल एडमिशन फीस है और यहाँ पर इनरोलमेंट फीस है जो कि यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग शो हो रही है और यहाँ पर टोटल पेएबल एडमिशन फीस है जो कि 5,750 रुपए पे करना है। इसमें 5,000 रुपए एडमिशन फीस और इनरोलमेंट चार्ज इंक्लूड है। रिमेनिंग अमाउंट आपको किस्त के रूप में अपने महाविद्यालय में जमा करना है। इस समरी रीड करने के बाद कंफर्म में क्लिक करें। इस तरीके से आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। यदि आप नेट बैंकिंग से पे करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग सिलेक्ट रहने दें। इसके बाद यहाँ से बैंक सिलेक्ट करें या फिर आप यहाँ से बैंक सिलेक्ट करें। इसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करें। आप अपना यूजर आईडी इंटर करें, पासवर्ड इंटर करें, वेरीफाई करें और पेमेंट करें। यदि आप यूपीआई से पे करना चाहते हैं तो यूपीआई पे क्लिक करें, जनरेट क्यूआर पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। अब आप किसी भी पेमेंट ऐप से इसे स्कैन करें और पे करें। आपकी पेमेंट इस टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। पेमेंट करते समय आपको इनकरेक्ट पिन इंटर नहीं करना है।
और ना ही पेज को रिफ्रेश करना है। आपकी पेमेंट सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है। लॉग इन पे क्लिक करें। अलॉटमेंट राउंड थर्ड पे क्लिक करें। यदि आपके किसी कारणवश पेमेंट फेल हो जाती है तो यहाँ पर वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन शो होगा, जिस पे क्लिक करने के बाद आप पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। पेज को स्क्रॉल करें। पेमेंट स्टेटस सक्सेस शो हो रहा है और यहाँ पर भी प्रिंट का ऑप्शन शो हो रहा है, जिस पे आप क्लिक करें। इस तरीके से आपका अलॉटमेंट लेटर और एडमिशन लेटर ओपन हो चुका है। यदि आपकी एडमिशन रिसिप्ट जनरेट नहीं हो रही है तो आप आईडी को लॉग आउट करें, दोबारा से लॉग इन करें, आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स शो हो रही है। यहाँ पर टोटल कोर्स फीस है और यहाँ पर इनरोलमेंट फीस है और यहाँ पर टोटल अमाउंट है जो हमने पे किया है। शेष अमाउंट आपको अपने महाविद्यालय में जमा करना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपको टीसी और माइग्रेशन ही जमा करना है। आप इसे प्रिंट कर लें। आवंटित महाविद्यालय हेतु चेकलिस्ट दी हुई है। निम्न चेकलिस्ट अनुसार दस्तावेजों की जांच तथा आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है। अलॉटमेंट लेटर, एडमिशन फीस रिसिप्ट की 2 प्रति के साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th क्लास की मार्कशीट, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और अन्य आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, समग्र आईडी, एबीसी आईडी, बैंक पासबुक आदि। ओरिजिनल माइग्रेशन और टीसी अटैच करने के बाद आपको अपने महाविद्यालय में जमा कर देना है। यदि आपके पास टीसी और माइग्रेशन नहीं है तो आप अपने महाविद्यालय से समय लेकर के बाद में जमा कर सकते हैं। यदि आपके स्टडी में गैप रहा है तो आपको गैप सर्टिफिकेट के लिए शपथ पत्र देना होगा। इस अलॉटमेंट लेटर और एडमिशन रिसिप्ट को संभाल करके रखना है। अब आप प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करें, लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर दें। इस तरीके से आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। यदि आपको पेमेंट करने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं या फिर इस हेल्पलाइन नंबर या इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।